हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 मोशन के इनबॉक्स क्वेश्चन और ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 के इनबॉक्स क्वेश्चंस, इन चैप्टर क्वेश्चंस, पेज नंबर 103 के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? पार्ट ए, पार्ट बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है हम कब कहेंगे कि कोई भी हमारी बॉडी है वो यूनिफॉर्म तरीके से एक्सेलरेट कर रही है। स्टूडेंट्स, अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन डिटेल में पढ़नी है तो आप इस चैप्टर की थ्योरी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो पहले देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम तब कहेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का जब किसी when the velocity of the body changes by equal amounts in equal intervals of time। मतलब हर इक्वल इंटरवल के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट हर 2 सेकंड में इक्वल ही वेलोसिटी से उसकी स्पीड बढ़ रही है तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक एग्जांपल देखते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ये बॉडी है, ठीक है, और ये एक बिल्डिंग है, राइट। तो इस बिल्डिंग से अगर इस ऑब्जेक्ट को फ्रीली थ्रो किया जाए तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट गिरेगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से ड्रॉप किया है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी होगी u इज इक्वल टू 0। और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। मतलब फिलहाल इस बॉडी के ऊपर जो स्पीड है वो अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से होगी, राइट। ग्रेविटेशन के बारे में हम और डिटेल में इससे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हर थोड़े इंटरवल के लिए, मतलब अगर आप t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी देखोगे, उसके बाद t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी देखेंगे, और फिर अगर हम और 2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी देखेंगे, तो हर थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद इसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो दूसरे इंटरवल में, मतलब इस इंटरवल में अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड है तो दूसरे इंटरवल में इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगी। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट इंटरवल में इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड होगी। एक एग्जाम्पल, ये फिगर्स बिल्कुल आर्बिट्री हैं, इनको रियल मत समझो, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिए हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, राइट। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल इंटरवल, वही फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड्स के इंटरवल पे अगर किसी ऑब्जेक्ट की हम वेलोसिटी मेजर करें और हर इंटरवल पे उसकी वेलोसिटी डिफरेंट आती है तो हम कहेंगे कि वो हमारा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से एक्सेलरेट कर रहा है। इसका एग्जाम्पल देखिए, मोशन ऑफ अ चाइल्ड व्हाइल प्लेइंग इन अ ग्राउंड। एक स्मॉल चाइल्ड है, ठीक है, वो पॉइंट ए से कभी पॉइंट एक प्ले ग्राउंड में प्ले कर रहा है, पॉइंट बी तक गया, पॉइंट सी तक गया, तो आप देखेंगे कि हर टाइम इंटरवल के लिए वो अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मतलब कि हर थोड़े थोड़े इंटरवल के लिए उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक स्विंग की तरफ रन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी बहुत फास्ट हो सकती है, राइट, मे बी 6 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल। और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक, मतलब कि पार्क से एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी
थोड़ी कम हो सकती है, 2 मीटर पर सेकेंड हो सकती है, राइट। उसके बाद पॉइंट सी से पॉइंट डी तक उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड और ज्यादा तेज हो सकती है, राइट। तो एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख रहे हैं, हर इंटरवल के लिए, हर दूसरे इंस्टेंसेस के लिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरी कर रही है, मतलब इट्स नॉट यूनिफॉर्म, इट इज चेंजिंग। और इसकी एक और तरीके से अगर हम इसको डिफाइन करें, इस क्वेश्चन का आंसर दें, तो हम कह सकते हैं इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ इन सच अ वे दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। तो इस लाइन का मतलब है, अभी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं था। उस केस के लिए हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहे थे। अब हम एक दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है, तो उस केस में हर पर्टिकुलर इंटरवल के लिए अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब भी हम कहेंगे कि उसमें एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 seconds. Find the acceleration of the bus. एक बस की स्पीड पहले 80 किलोमीटर पर आवर पे वो बस मूव कर रही थी। उसके बाद उसने फॉर एग्जाम्पल थोड़ा ब्रेक्स लगाए होंगे या फिर स्पीड कम करी होगी ड्राइवर ने, तो उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से घट के 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है। ओके, और ये स्पीड 80 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पर आवर चेंज होने में उसको 5 सेकेंड्स का टाइम लगा। तो इस केस के लिए हमें बस का एक्सेलरेशन बताना है। लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। आई थिंक मैं इसे रेज कर देती हूँ आंसर नंबर 1 को। तो हमारे पास दो एक्सेलरेशन गिवन है, दो स्पीड गिवन है। पहली स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो u है 80 किलोमीटर पर आवर, विच इज व्हाट योर इनिशियल स्पीड, दिस वन। नाउ फाइनल स्पीड, मतलब कि v, इसकी वैल्यू है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट हमें टाइम t गिवन है 5 सेकेंड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया हुआ है सेकेंड्स में, तो हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। तो हम स्पीड की यूनिट चेंज करेंगे, हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर से चेंज करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, यहां देख लेते हैं इसको, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, राइट। अगर हम एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 इंटू 60, तो आर इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंड। तो हमारा ये हो जाएगा 80 इंटू 1000, किलोमीटर कन्वर्ट हो गया हमारा मीटर में, और डिवाइडेड बाय 1 आर की जगह हम लिख देंगे, हो गया मीटर, 1 आर की जगह हम लिख देंगे 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ओके, इसी तरीके से 60 किलोमीटर पर आवर को 60 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। बस का एक्सेलरेशन कितना है, और हमें पता है एक्सेलरेशन
ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। तो फाइनल स्पीड इज योर v माइनस u अपॉन t। तो v और u की इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। $60 इंटू 1000 अपॉन 3600 माइनस 80 इंटू 1000 अपॉन 3600। हमने वैल्यूज को अभी सॉल्व नहीं करा, हमने इसको एज इट इज यही का यही लिख दिया है और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। 1000 और 3600 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका 60 माइनस 80 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो इनटू और ये ऊपर चला जाएगा 1/5। ठीक है, जीरो जीरो से 0 0 कट गया, 5 से 10 कट गया, 2 आ गया, 2 से 36 कट गया तो 1/18 आ गया। ठीक है, और ऊपर आया है हमारा -20/18, राइट, -20/18। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगी वैल्यू -1.11 मीटर पर सेकेंड, -1.11 मीटर पर सेकेंड। दिस बिकम्स आवर आंसर। तो हम कहेंगे कि एक बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से घट के 60 किलोमीटर पर आवर 5 सेकेंड्स में आई और उसका एक्सेलरेशन रहा -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट हमारी थी मीटर पर सेकेंड में और फिर टाइम था हमारा सेकेंड में, तो ये यूनिट हो गई और ये यूनिट हो गई। जब सेकेंड हमारा 5 सेकेंड मल्टीप्लाई हुआ इसके फर्स्ट वाली क्वांटिटी के डिनोमिनेटर से, तो सेकेंड का स्क्वायर हो गया और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब सबसे ज्यादा गौर करने की बात यह है कि वाई देयर इज अ नेगेटिव साइन। यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू में माइनस वैल्यू क्यों आई है? क्योंकि ये एग्जाम्पल क्लियरली हमारा डी एक्सेलरेशन का मतलब कि रिटार्डेशन का एग्जाम्पल है, राइट। तो हम कहेंगे कि 80 किलोमीटर से घट रही है स्पीड, इसीलिए हमारी बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है, उसमें रिटार्डेशन हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस माइनस साइन। तो दिस माइनस साइन इंडिकेट्स रिटार्डेशन। ओके, सो आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा आपको। हमारे पास इनिशियल स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, जिसे हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करा। फाइनल स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, उसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज करा। टाइम था 5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टी। तो हमने वैल्यूज पुट कर दिए हैं, उसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आई है। नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट करती है हमारा रिटार्डेशन, मतलब कि डे एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब कि स्पीड टाइम के बढ़ने के साथ स्पीड बॉडी की घट रही है, राइट। नाउ वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल, ट्रेन, अबाउट ट्रेन। तो इसे रब कर देते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। तो ये एक हमारा पॉइंट है। सो दिस इज आवर रेलवे स्टेशन, लेट्स अज्यूम। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन मूव करनी स्टार्ट हुई है और 10 मिनट्स के अंदर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो गई है।
फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारी ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई है। स्टार्ट हुई है मतलब कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 10 मिनट्स मतलब कि हमारा टाइम हुआ 10 मिनट्स, t की वैल्यू। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 मिनट्स में उसकी स्पीड पहुंच जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर हुई हमारी v की वैल्यू। और इस केस के लिए हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। हमने पीछे पुराने एग्जाम्पल में देखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। सो u इज योर initial speed, v is your final speed which is 40 किलोमीटर पर आवर। हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करना आता है। तो 1 किलोमीटर मतलब मीन्स 1000 मीटर, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ओके। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है r, 1 hour इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, राइट। तो हम डिनोमिनेटर में 3600 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारी क्वांटिटी मीटर पर सेकेंड में, ओके। लेट्स पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन। v इज योर 40 माइनस 1000, 40 इंटू 1000 अपॉन 3600 माइनस 0 अपॉन t इज योर, t मिनट्स में है क्योंकि हम सारी क्वांटिटी को मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, तो हमें 10 मिनट्स को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 मिनट्स इज इक्वल टू 10 इंटू 60 सेकेंड्स, राइट। तो डिवाइड कर देंगे इसको 10 इंटू 60 सेकेंड से सॉल्व करते हैं। ये दोनों क्वांटिटीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है क्योंकि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है, फाइनल स्पीड की वैल्यू है, वो इनिशियल स्पीड से ज्यादा है, ठीक है। इनिशियली स्पीड हमारी थी 0 और फाइनल स्पीड इज ग्रेटर देन योर इनिशियल स्पीड, मीन्स v is greater than u, since therefore a is equal to positive, मतलब कि ये हमारा एक्सेलरेशन का केस है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि एक ट्रेन एक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई, मतलब u की वैल्यू 0 है और 10 मिनट्स में उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स में v की वैल्यू हो गई 40 किलोमीटर पर आवर और हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। हम वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन में एंड विल गेट द वैल्यू। हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करने के बाद 1.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो दिस सॉल्व योर न्यूमेरिकल। आपके पेज नंबर 103 के 3 न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।